हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल। इसमें हम कंसेप्ट समझेंगे और इसमें हम अध्ययन करेंगे 2.1। ठीक है, 2.1 उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसको हम हल करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट और उसके बाद हम 2.1 बनाएंगे। ये रहा हमारे पास कंसेप्ट 2.1। सबसे पहला पॉइंट है, हमको चर के बारे में समझना है। आखिर चर होता क्या है, तो हमने लिखा है कि एक ऐसी राशि जिसका मान बदलते रहता है। एक ऐसा राशि है जिसका मान बदलते रहता है, जैसे कि हमारे पास है x, y, z। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है तो x + 2 = 0, तो x = -2। मान लीजिए इक्वेशन है 2x + 3 = 0, तो हमारा हो जाएगा x = -3/2। तो देखो यहाँ पे x का मान कितना आया, -2। यहाँ पे क्या आया, -3/2। ठीक है, तो एक ऐसी राशि है जिसका मान हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। आई बात समझ में। दूसरा पास हमारे पास जो है अचर। अचर क्या है, तो इसको हम समझते हैं एक ऐसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है, जो कांस्टेंट है। अचर को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट अचर होता है जो हमेशा फिक्स होता है, जो कहीं बदलता नहीं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, मतलब एक है। अब कोई आदमी बोलेगा इसको देखेगा या सुनेगा या देखेगा, क्या बोलेगा, एक है। एक के अलावा कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा। तो जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है, जो बदलता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद हमारे पास जो टर्म है रैखिक बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है, कहता है जिस बहुपद में चर का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा बहुपद है जिसमें चर भी समझाएं, तो उसका मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, उसका मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 1। यदि उसका घात 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे x हो गया, x + 1 हो गया, 2x + 2 हो जाएगा। इस प्रकार से उसका मतलब मान होता है, मतलब इसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax + b, ये बहुपद का है, जिस यहाँ पे a ≠ = 0 होना चाहिए। मतलब a का मान 0 यदि हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा। जब x 0 हो जाएगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसका मतलब खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड टॉपिक है द्विघात बहुपद। कहता है क्या, जिस बहुपद में चर का घात कितना होता है, 2। जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। आया बात समझ में। मतलब चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, तो जैसे x² हो गया, x² + 1 हो गया, 2x² + 2 हो जाएगा, 2x² + 1 हो जाएगा। इस प्रकार से जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा, 2। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ये है से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, a ≠ = 0। यदि a का मान 0 हो जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, रैखिक बन जाएगा। मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत। उसके बाद हमारे पास है त्रिघात बहुपद। कहता है जिस बहुपद में चर का घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या कहेंगे, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। मतलब जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे x³ हो गया, x³ + 1, 2x³ + 2x² + 2। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 4 का 3। इसका व्यापक रूप क्या है, ax³ + bx² + cx + d। यहाँ भी क्या होगा, a ≠ = 0 होना चाहिए।
और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्या होंगे, ठीक है, और ए दैट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या जाना कि मतलब रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, और द्विघात बहुपद किसको कहेंगे, और त्रिघात बहुपद किसको कहेंगे। अब हम थोड़ा सा जानते हैं, जब इतना जान ली तो हम समझते हैं कि मतलब बहुपद आखिर होता क्या है। तो हम समझते हैं, क्या समझिए, आखिर बहुपद है क्या, है कि नहीं। बहुपद कहता है बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है। आखिर बीजीय व्यंजक होता क्या है, तो बीजीय व्यंजक में चर और प्लस अचर, चर और अचर का कॉम्बिनेशन होता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर और अचर या तो जोड़ में, घटाव में, गुणा में, भागा के रूप में आदि आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। और हम बात कर रहे हैं बहुपद के बारे में, तो कहता है कि यह क्या है, एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। और इस किस रूप में होता है, यदि यह a1 xn प्लस a2 xn-1 प्लस a3 xn-2 प्लस डॉट 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 प्लस an x0 यदि इस रूप में हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। आया बात समझ में। मतलब बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है जो इस फॉर्म में होता है। और सारे हमने जो बताया, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, वे सारे क्या थे, बीजीय व्यंजक ही थे। बट फर्क क्या था, यदि घात 1 है तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, घात 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, घात 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो मेन यही है, ये बेसिक है, इसलिए हम समझाए हैं, जीरो से हीरो बना देंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिर शून्यक होता क्या है। सबसे पहले हम जो हेडिंग है, पीएक्स के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ये हम समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हमारे पास हमको समझना पड़ेगा शून्यक आखिर होता क्या। शून्यक का माने होता है जीरोस, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं, जीरोस का। अब इसको होता क्या, देखो, कहता है यदि कोई संख्या किसी बहुपद को संतुष्ट कर दे तो वह संख्या क्या कहलाती है, शून्य कहलाती है। बात नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। कहता है माना कि px एक कोई बहुपद है, मान लेते हैं कि px क्या है, कोई बहुपद है, और k कोई संख्या है। px कोई बहुपद है, k कोई संख्या है, जनरल केस ले रहे हैं। तो यदि px जहाँ पे x है, यदि वहाँ पे k का मान पुट कर दें और वह p के बराबर 0 हो जाए, जहाँ x है वहाँ पे k का मान पुट कर दें और वह हो जाएगा, और वह सो क्या 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि k जो है, k px का शून्यक हो जाएगा। आया बात समझ में। यहाँ देखो, यदि मान लिया जाए कि हमारे पास x + 2 है, बोलो इसका शून्य निकालो, तो s शून्य का होगा, यह इक्वल टू यदि 0 हो जाए, मतलब x बराबर -2, मतलब इस x का मान -2 यदि हम यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -2 + 2 बराबर 0। मतलब p, यदि हम इसको px बराबर मान लेते हैं x + 2, तो हम कह सकते हैं p - 2 बराबर 0। तो यहाँ पे जो -2 जो होगा वो क्या होगा, शून्यक हो जाएगा। किसका, इसका। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब है यदि किसी बहुपद में यदि कोई संख्या है
और उसे संतुष्ट कर दे रहा है तो वह शून्य कहलाएगा। जैसे हमने माना कि यदि px कोई बहुपद है और k कोई संख्या है और यदि वह x का मान उस बहुपद में k रख दें और k रखने के बाद वह पूरा का पूरा 0 हो जाए तो हम बोलेंगे कि जो k है वो px का क्या है, शून्यक है। कोई दिक्कत आया बात समझ में? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है, थोड़ा साफ कर लेते हैं। हमारे पास जो है px का मान है, यदि मान लीजिए px बराबर है ax प्लस बी, तो इसका शून्य क्या होगा, x बराबर माइनस बी बाई ए। कैसे देखो, यदि हमारे px है तो ये क्या होगा, यदि शून्य है तो px बराबर 0 होगा और हमारे पास px का मान कितना है ax प्लस बी, ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे ax बराबर माइनस बी होगा, है कि नहीं, माइनस बी हो जाएगा। यदि हम यहाँ से यदि हम x का मान निकालेंगे x बराबर माइनस बी बाई ए हो जाएगा। यही तो है, आया बात समझ में? तो पूरा पूरी 0 के बराबर हो जाए और x का जो भी मान आएगा वो क्या कहलाएगा, px का शून्य कहलाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, अब हम ज्यामितीय प्रतिरूप देखते हैं। ठीक है, हमारे पास पहला रैखिक बहुपद, इसका जो बहुपद होता है क्या होता है, ax प्लस बी, px बराबर ax प्लस बी होता है, जिसका ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में होता है। रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है कैसा होता है, एक सरल रेखा के रूप में होता है। आगे देखो, इसके केवल एक शून्यक होते हैं क्योंकि x का अधिकतम घात कितना 1 है, इसलिए इसके सिर्फ क्या होते हैं, एक शून्यक होंगे और वह x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है हमेशा। और ये हमारा ग्राफ है। आया बात समझ में? मतलब रैखिक बहुपद एक सरल रेखा के रूप में होता है और उसके सिर्फ एक ही शून्यक होते हैं और वह हमेशा क्या करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। कोई दिक्कत? मतलब यदि आपसे कोई पूछ दे कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सिंपल भाषा में जवाब देंगे सरल रेखा में, बस। ठीक, आगे है हमारे पास द्विघात बहुपद, है कि नहीं। ये हमारा इसके पास ये हमारा सामान्य रूप है, व्यापक रूप होता है। px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और यहाँ पे a डाई नॉट इक्वल टू 0। कहता है इसके दो शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 2। कहा है कि x का अधिकतम घात कितना, 2 और x अक्ष को क्या करेगा, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा ये हमेशा। ठीक है, कितने बिंदु पर करेगा, 2 बिंदुओं पर करेगा। और कहता लेकिन इसका आकार पाराबोला, इंग्लिश बोलते हैं पाराबोला, इस शेप में होगा। यदि a का मान 0 से बड़ा होगा तो इस शेप में होगा और यदि a का मान 0 से छोटा होगा तो इस शेप में होगा, जैसा कि हमारे पास एक फिगर दिखाया गया। यहाँ पे क्या है, a लेस देन 0, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0। ठीक है, यही है ग्राफ। तो हमने क्या सीखा, व्यापक रूप, इसके कितने शून्यक होते हैं, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है और इसका ग्राफ कैसा होता है। कोई दिक्कत? अब हमारे पास क्या है, हमारे पास त्रिघात बहुपद है। इसका व्यापक रूप होता है px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पे हमने बताया abcd क्या है, वास्तविक संख्या है और a है से डाई नॉट इक्वल टू 0 होगा। हमने यहाँ सीखा, पहले भी सीखा था। अब कहता है कि इसके 3 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक और x अक्ष को कितने बिंदु पर टच करेगा, 3 बिंदुओं पर काटेगा। और इसका आकार कैसा होता है, एक वक्र की तरह होता है, जो हमारे फिगर में दिखाया गया इस प्रकार से। समझ में? एक यहाँ पे काटेगा, एक यहाँ पे काटेगा, फिर यहाँ से काटते हुए आगे बढ़ेगा। मतलब इस प्रकार से इसका ग्राफ होता है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, कितने शून्यक होंगे, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगा, इसका ग्राफ कैसा होता है, एक वक्र की तरह होता है। कोई दिक्कत? अब हम आगे समझते हैं मेन चीज। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। व्यापक रूप में घात n के लिए क्या कंडीशन होता है। कहता है कि
दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यदि ऐसा करता है तो हम कहेंगे घात n के किसी बहुपद का अधिक से अधिक n शून्यक होंगे। तो कहता है कि मान लिया जाए कि कोई बहुपद है, ठीक है, एक बहुपद है px और इसका घात कितना है n है। तो यह क्या करेगा, x अक्ष को क्या करेगा, n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और जितने बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्यक होगा। यदि कोई ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसका एक शून्यक। यदि कोई ग्राफ है, कोई बहुपद है, वह ग्राफ को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो दो शून्यक होगा। लेकिन शर्त क्या है, से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। शर्त हमारे पास ये है कि उसका जो बहुपद होगा वह y बराबर px होना चाहिए। यदि y बराबर px है तो हमेशा किस पर करेगा, वह हमेशा x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। मतलब सीधा सीधी, यदि कोई बहुपद x अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो दो शून्यक, तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो तीन शून्यक, पांच बिंदु पर करेगा तो पांच शून्यक। कब, जब हमारा जो मतलब बहुपद होगा वह y बराबर px होना चाहिए। लेकिन यदि मान लिया जाए कि यदि रेयर केस में हमसे पूछा जाए कि यदि x बराबर py का ग्राफ मिल जाए, एक ग्राफ एक मतलब बहुपद है x बराबर py, तो इसका शून्य कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है, y है। तो यदि वह y अक्ष को कट कर रहा है इस कंडीशन में, मतलब x बराबर py के केस में वह क्या करेगा, y अक्ष पर कट करेगा, तो उस पर उसके आधार से हम शून्य बताएंगे। लेकिन यदि जो हमारे पास जो बहुपद है, ठीक है, क्या होना चाहिए, इस मतलब y बराबर px का ग्राफ है, ठीक है, तो हम x अक्ष को देखेंगे, और यदि x बराबर py का ग्राफ है तो y अक्ष को देखेंगे, और जितनी बार वह सो प्रतिच्छेद करेगा उतना शून्य लिखेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट था और हमने सीखा चर के बारे में, अचर के बारे में, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, उसका ग्राफ, और देन शून्य के बारे में कि कितना शून्य होगा, बेसिक कंसेप्ट में। अब आते हैं आगे। अब आपके सामने प्रस्तुत किया गया है एक्सरसाइज 2.1 का एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हमने अभी जस्ट बताया है कि यदि कोई ग्राफ ए के बारे में बोलेगा कि कितने शून्यक होंगे तो उसका निर्धारण कैसे करेंगे। बहुपद का जो इक्वेशन है, बहुपद किस रूप में है, y बराबर px के रूप में है या x बराबर py के रूप में है। यहाँ देखो नीचे दी गई आकृति प्रत्येक, यहाँ देखो बोल दिया y बराबर px, y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का एक ग्राफ बताया गया है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या बताना है, px के शून्यकों की संख्या बताना है, ठीक है। किसका, px, और यहाँ बोला है px बोला है कि नहीं, तो हम कहाँ पर ध्यान देंगे, x अक्ष पर। कहाँ पर ध्यान देंगे, x अक्ष पर कितने बार काटेगा वह ध्यान देना है। अब यहाँ देखो इसमें पहला में यहाँ पे एक बिंदु पर कट कर रहा है तो इसका एक शून्यक होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे दो बिंदु पर कट कर रहा है, इसका दो शून्यक होगा। यहाँ पे एक दो तीन बिंदु पर कट रहा है, इसका तीन शून्यक होगा। यहाँ पे एक बिंदु पर कट कर रहा है, एक शून्यक होगा। यहाँ पे एक बिंदु पर कट कर रहा है, एक शून्यक होगा। यहाँ पे एक दो तीन चार, इसका चार शून्यक होगा। आई बात समझ में, एकदम रापचिक स्टाइल में समझो, धांसू स्टाइल में समझो, बहुत इजी है ये, हवा हवा है। कमजोर से कमजोर बच्चा इसको बना सकता है यदि समझ गया तो, देख देख के। आगे बढ़े। और ये हमारे पास
प्रश्नमाला 2.1 है। इसमें वही बोला है y बराबर पी एक्स का इक्वेशन बोला है। अब पी एक्स एक बहुपद है, बोल रहा है पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है। सिंपल भाषा में एक साथ को देखो, यहाँ पे एक भी नहीं कट कर रहा है, इसका 0 शून्यक होगा। यहाँ पे एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसका 1 शून्यक होगा। यहाँ पे 1 2 3, इसका 3 शून्यक होगा। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसका 2 शून्यक होगा। यहाँ पे 1 2 3 4, इसका 4 शून्यक होगा। यहाँ पे 1 2 3, इसका ये 3 बिंदु पर कट कर रहा है, इसका 3 शून्यक होगा। तो इसमें कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल का और एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाया, और इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत आसान था। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।